केवीएस की एग्जामिनेशन की हर कोई राह देख रहा है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा सभी लोग जो है पढ़ाई के ऊपर भी भिड़ जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस की नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई बस एक छलावा है। ये एक छलावा है, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि केवीएस की एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन है, इसे पास करने के लिए आपको जो है लगभग छठवीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ना पड़ता है। पर आपने अगर केवीएस के पेपर को अटेम्प्ट करके देखा है, टीजीटी का पेपर अगर और पीजीटी का पेपर अगर आपने देखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल टॉपिक आपके 8वीं से 10वीं के 6वीं से लेकर 10वीं तक के हैं, पर जो उनके कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो एक्चुअली आपको ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं। और इस शब्द के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। तो चलिए इसी के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं, पूरा सिलेबस जानते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे टीजीटी साइंस के में पूछे जाते हैं, भाई साहब ये सभी बातें पूछेंगे। और उसी तरह से मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। और चलिए चलते हैं हमारी टीजीटी साइंस के सिलेबस के ऊपर और पूरा पढ़ेंगे कि पैटर्न कैसे होता है, बाकी सब चीजें कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि जो केवीएस टीजीटी का पेपर होता है, जो लेटेस्ट 2023 के हिसाब से अभी 2025 में हो सकता है इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस हो, तो अभी तक ऐसा कोई भी चेंजेस जो है अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आया है। तो यही सिलेबस कंटिन्यूसली चल रहा है, तो यही सिलेबस आपका भी आगे रहेगा, ऐसी आशा करते हुए इस सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में पहला पार्ट जो होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है, जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भी कंपलसरी होते हैं। 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है इसमें रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर लिटरेसी जो है इसके ऊपर लगभग 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के ऊपर, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलाकर टोटल मिलाकर ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन। तो ये भी आपका 20 मार्क के लिए पूछा जाएगा। बाद में बात करते हैं पार्ट 3 की, जहां पे जो है आपको जनरली पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड द लीडरशिप, माने कि यहाँ पे पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजुकेशन जो स्कीम होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 40 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपका एक सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। सर ये सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मुझे विज्ञान का शिक्षक बनना है 6 to 8 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न में मेरा विज्ञान ये सब्जेक्ट रहेगा, माने कि मैं विज्ञान का माने कि साइंस का पेपर दूंगा। मान लीजिए मुझे मैथ्स का टीचर बनना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैथ्स का पेपर दूंगा। मान लीजिए मुझे एसएसटी का टीचर बनना है, तो मैं यहाँ पे एसएसटी, माने कि सब्जेक्ट कंसर्न वो सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना होता है, उसका पेपर आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मार्किंग नजर आ रही है, लगभग 100 क्वेश्चन और 100 मार्क इसके ऊपर रहने वाले। ये आप सभी को ध्यान में आ गया होगा। यहां तक डन है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 180 क्वेश्चन और 180 मिनट आपके पास है। 180 मिनट मतलब कितने मिनट हो गए, लगभग 2.5 घंटा। 2.5 घंटा ही होता है ना भाई साहब, 120 और 40 बराबर है। हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा पकड़ लो, 3 घंटे, माफ कीजिएगा, 180 मिनट मतलब हो गए आपके 3 घंटे जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, डन है। तो अभी चलते हैं हम सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट कंसर्न आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा विज्ञान क्या है, टीजीटी साइंस है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो एक भी शब्द इधर का उधर नहीं करूंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है भाई साहब, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 2 6 to 10। माने कि अगर आपको टीजीटी का टीचर बनना है, साइंस का टीचर बनना है टीजीटी के लिए, तो 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो है एनसीईआरटी ये आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। हाउएवर, परंतु क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। और यहीं पर सभी लोग धोखा खा जाते हैं ना, यहीं पे सभी लोग धोखा खा जाते हैं। भलाई आपको यहाँ पे 6वीं से 10वीं तक का पढ़ने को बोला गया है, टॉपिक वह रहेंगे, पर कंसेप्ट डिटेल्स और डेप्थ जो रहेगी ये आपकी रहेगी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, माने कि आपको 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं तक पढ़ना ही है, कंसेप्ट आपको पढ़ना है। और यहीं पर मैक्सिमम 90% लोग जो विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं धोखा खा जाते, 10वीं तक का ही पढ़ लेते, कंसेप्ट पढ़ना समझना भूल जाते हैं, डन है। यही एक कारण है कि जो भी हमारी शिक्षक भर्तियां होती इसमें
सबसे कम लोग पास क्यों हो पाते हैं, यही वो कारण है, कट ऑफ क्यों कम जाता है, ठीक है, यही वो एक कारण होता है। चलो अभी एक एक देखते हैं कि एक एक सिलेबस के अंदर जो कौन कौन से टॉपिक हमें दिए और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको मैं बताऊंगा भी। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, या आपके किस में से आएगा, या आपके केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद जो है पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा, केमिकल रिएक्शन रहेगी, ठीक है। इसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट रहेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहेगा, कार्बन कंपाउंड्स रहेगा। ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। यहाँ पर आप फिर बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सेल आपको दिया गया है, उसके बाद टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम दिया गया है, लाइफ प्रोसेसेस दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन दिया गया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मोशन दिया गया है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तक यहाँ पे आपका बायोलॉजी का टॉपिक हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका फिजिक्स के टॉपिक। और आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है फिजिक्स के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं? कंसेप्चुअल होते हैं, आपकी टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इन टॉपिक को आपको करना मतलब करना ही है, ठीक है। मोशन, गति, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, बल एवं न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, जहां पे बायोन्सी और आर्कोमेडिक प्रिंसिपल वगैरह आपको पढ़ना है, वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी एंड द पावर, बराबर है। साउंड मान की ध्वनि, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इसके अंदर जो है आपका केमिकल इफेक्ट भी आ जाएगा। उसके बाद फूड प्रोडक्शन, नेचुरल फिनोमिना। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक जो, और नेचुरल फिनोमिना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आपका होता है लाइट। यहाँ पर आप दिखा भी देता हूँ जूम करके। यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर बताया गया आपका लाइट के बारे में। लाइट के फिनोमिनास क्या होते हैं, इमेज कैसे बनती है, मिरर से इमेज कैसी बनती है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसी बनती है, ये सभी बातें जो हमें यहाँ पर दिए है। और इसके आधार पर हमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अगर आप केवीएस साइंस की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो अभी के अभी टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जल्दी ही आप सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट मास्टर साइंस सीरीज जो है लेकर आने वाला हूं, जहां पर हम केवीएस में हमारे इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हर पीवाईक्यू को डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और इसीलिए आप अभी के अभी टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन बिल जो है उसके दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे, ताकि जब भी मेरा क्लास रहेगा आपको सबसे पहले खबर मिले और सबसे आगे आप रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा हमारी मास्टर क्लास साइंस में, जहां आप सभी को मैं क्लास साइंस का मास्टर बनाकर ही छोड़ूंगा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।